और न्यूज में एक चीज और बताई थी, चैट जीपीटी आया कब है? 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर। परफेक्ट यार, इनके लिए ताली बजाओ, यही न्यूज पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, तभी मैं पूछ पा रहा हूं क्वेश्चन। मैं हर न्यूज पढ़ रहा हूं। कल अर्थक्वेक आया, कहाँ आया? टर्की में, टर्की और सीरिया। तो टर्की का कैपिटल क्या है? यार बहरीन तो अलग कंट्री है। एनीवे, टर्की के मेन सिटीज में कितने लोग मरे? 1000 से ऊपर लोग मरे हैं। कौन है वो लोग? जैसी अर्थक्वेक आया, मैं टर्की में एक लेडी है जिनको मैं जानता हूं, वो वहां पढ़ाती हैं आई थिंक गेमिफिकेशन और इन एरियाज में। इमीडिएटली उसको मैसेज किया, आर यू सेफ? और फिर अखबार में पढ़ा, फिर मैं समझ आया वो तो सेफ होनी चाहिए, बिकॉज बॉर्डर पे है। सीरिया में अर्थक्वेक आया है, सीरिया से टर्की से रिफ्यूजी बॉर्डर पे रखे जाते हैं। रिफ्यूजी जब भी आते हैं ना, आप बॉर्डर के आसपास उनके शिविर बनाते हो, तो लार्जली उन टाउन्स में आया जहां वो वाले रिफ्यूजी थे। तो चीजों को कोशिश करो कि पूरी तरह से समझ में आए, ये तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि तुम्हारे सारे हल आगे के तुम्हारी सोच डेवलप करने से है। तुम अगर थिंकिंग का एक प्रोसेस बड़ा क्लियर बना लो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये भी एक निर्मित किया। ये समझो ये एक कमरा है, इस कमरे में बहुत एक पानी के पाइप आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे पाइप नीचे तक आके पानी छोड़ रहे हैं, ठीक है। इमेजिन हो गया, ये कमरा तुम्हारा दिमाग है, ये पानी जो छूट रहा है आइडियाज है। कंटिन्यूस तुम्हारे दिमाग में सारे आइडिया छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। और इस स्टेज को तुम कह सकते हो, तुम में से कईयों को तकलीफ भी आती होगी, ओवर थिंकिंग एक शब्द कई बार इफेक्ट करता है। ये ओवर थिंकिंग यही होती है कि ये कमरा है, इसमें पाइप कंटिन्यूसली लीक हो रहे हैं, तो तुम इस कमरे में क्या कर सकते हो कि ये ओवर थिंकिंग ना हो या ये पाइप लीक ना हो? ये सेम बात है। क्या करोगे? हैं? पानी ब्लॉक कर दोगे, सीमेंट लगा देंगे, और आइडिया बताओ भाई। इमेजिन करना बंद कर देंगे, पानी निकालने का रास्ता बना देंगे, डोर ओपन कर देंगे, और कर भी यही रहे लोग। मजे की बात है, लोग कर भी यही रहे। और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी मेरे आइडिएशंस में है सारे। यार तुम में से कोई प्लम्बिंग नहीं सीख के नलके नहीं लगाना चाहेगा कि पानी चाहिए यार, पानी बंद नहीं करना है, दिमाग ही बंद करना है, तो फिर ओवर थिंकिंग और वो बराबर है ना। नलके लगाओ, फिर वो पानी जब तुम्हें चाहिए निकाल पाओ। तो दिमाग में नलके लगाने तुम्हारा काम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तुमने इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करने की ऐसी आदत डालनी है कि जब भी तुम्हारा दिमाग परेशान हो, तुम सिंथेसाइज कर दो, उस इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज कर दो, उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाओ। किसी को थोड़ा ओवर थिंकिंग की परेशानी आती है, अगर बुरा ना लगे तो हाथ उठा सकते हो, या हाँ बोल दो धीरे से, मतलब मेरे को लगे कि मैं उसके बारे में बताऊं। ओवर थिंकिंग की परेशानी आती है, बहुत आती है, ठीक है। इसका एक छोटा सा हल बता दूं, एटलीस्ट ये ट्राई करना। एट नाइट एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, राइट ऑन द पेपर और मोबाइल नोटपैड, जितने आइडिया आ रहे हैं या जितने आइडिया परेशान कर रहे हैं वो लिख दो। सपोज तुम्हें ये परेशान कर रहा है कि यार सुबह उठ के मेरे को मटर छीलने हैं, लिख दो सुबह उठ के मटर छीलने। नहीं तो रात को साला सपने में ये तंग करेगा, इंटरफेयर करेगा। तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन तुम्हारी पेंडेंसीज उसको तंग करती हैं। पेंडेंसीज समझते हो? तो सारी पेंडेंसीज को पहले तो किनारे लगाओ सोते समय, जो तुम्हें करना है, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, जब सपोज तुम एम्प्लॉयमेंट में आओगे, तुम सबसे क्लियर एम्प्लॉय होगे,
तुम्हारा बॉस कुछ बोलेगा तुम लिख लोगे, तुम फॉलो करोगे। दूसरा बंदा क्या है, टालता रहेगा। टालता कैसे रहेगा? गलती से नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं। उसका ये होगा, आदत है, लिख के नहीं रख रहा, ट्रैक नहीं रख रहा। तो तुम्हें ट्रैक रखने की आदत पड़ जाएगी। और यही है कि तुम्हें जो आया है याद, उनमें से कभी कभी अच्छी चीजें भी निकलेंगी। तुम 10 चीजें लिखोगे, उसमें 8 तो होंगी जो तुम्हें सुबह के लिए याद रखनी है, या सपोज मतलब राशन लेके आना है या ये बिल जमा कराना है, वो सब लिख लिया। फिर तुम्हारे आइडिया लिखने की जगह बनेगी, क्योंकि दिमाग बेचारा को वक्त मिलेगा कि अब कुछ सोच पाऊं। नहीं तो वो बेचारा तो यार वो बिल जमा कराना है, बेचारा 1 घंटे बाद बिल जमा कराना है, वो बोलता रहेगा तुम्हें। वो परेशान है। ये ओवर थिंकिंग है कि तुम्हारी वो परेशानियां तुम्हें पकड़ाना चाह रहा है, तुम पकड़ने को तैयार नहीं, तो बेचारा याद रख रहा है। वो अपनी तरफ से तो कोई बुरी चीज नहीं कर रहा ना दिमाग। सो डिजाइन थिंकिंग का मेरी, अब ये स्टैनफोर्ड को नहीं है आइडिया, इंडिया को इंप्रूव कर सकते हैं हम इस बेसिस पे। मेरा आइडिया डिजाइन थिंकिंग का, दिमाग को क्लियर जगह तो दो सोचने की, चीजों को साइड में तो करो जो तुम्हारे अपने जिंदगी में इंटरफेयर करने को तैयार है चीजें, उनको जरा साइड लगाओ, लिख लो उनको, कब करना है वो भी लिख लो, चाहे वो आगे जाए चीज, लेकिन तुम लिख दो। क्योंकि दिमाग परेशान होता है कि मैं भूल ना जाऊं। तो तुमने बोला यार भैया मैंने लिख लिया, टेंशन नहीं है, अपन आगे बढ़ो, तुम सोचो, तुम्हारा काम है, तुम खुले उड़ो, दिमाग को जगह दे दो खुले उड़ने की, राइट। मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज ये मीडिया, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, सबको सारी चीजें रिलेट कर पाए। आई होप किसी को रिलेट हो पा रहा है इन चीजों से, एटलीस्ट हाथ उठा दो यार, मतलब मजा आ रहा है टाइप, ठीक है। अगर लाइफ कुछ चेंज हो जाए तो मेरे को एक छोटा सा मैसेज भेज देना, सर कुछ चेंज आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिजाइन थिंकिंग। हमने उनका मेथड पढ़ लिया, हमारा मेथड ये है, पहले दिमाग अगर एक बार क्लियर हो गया, डिजाइन थिंकिंग इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो दिमाग अब क्लियर हो गया, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे चल सकते हैं अपन। प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे पहला पार्ट होता है जिसको आर्थर कोएस्टर, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, कि पहले खूब सारे आइडियाज टेबल पे डालो, ठीक है। तो उसके लिए एम्पैथाइज की जगह ज्यादा है कि उस एनवायरनमेंट में रह के देखो, जो गांधी जी वाला स्टाइल है कि यार एनवायरनमेंट में रह लेंगे, प्रॉब्लम समझने में टाइम लगाए, सीधे ना डिसाइड कर लें कि ये है तो ये प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना कॉलेजेस में काफी बार होता है, सारे बच्चे एक बारी भीड़ लगा के चले जाएंगे, नहीं ये टीचर से नहीं पढ़ना है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, स्कूल में भी हो सकता है। तो ये दूसरा बंदा ने सुना, ठीक है टीचर बदल देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी हुई। पहले अंदर घुसना चाहिए, देखना चाहिए कि हो सकता है असाइनमेंट पहली बार करने पे जोर दे रहा है टीचर, इसलिए भी इसके अगेंस्ट बोला जा रहा है। जो ज्यादा थोड़ा टफ हो जाता है टीचर, बच्चे उसको भी कंप्लेंट में डाल देते हैं। तो हो सकता है ये पहली बार हाथ लगा एक टफ टीचर, बच्चों का भविष्य सुधारना भी शायद यहीं से पॉसिबल है। तो वहां पे प्रिंसिपल को स्टैंड लेना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए कि बॉस ये नहीं होगा, ये बंदा सही है, मैंने चेक कर लिया। तो रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है ऑन ऑल पॉसिबिलिटीज, कभी भी जंप नहीं करना। तो एक बहुत ठंडा दिमाग तैयार करना है आपने, और पक्का है आप में से एंटरप्रेन्योर निकलेंगे, दो बोले हैं ना, ज्यादा निकलेंगे अगर ये सिस्टम अपनाओगे। इतनी मुश्किल नहीं एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप ओनली एक लाइन की डेफिनेशन है कि वो बंदा जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकला है, बस, देयर इज नो अदर डेफिनेशन। चाहे वो एक ऐप बना रहा है, चाहे वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको तकलीफ है उस प्रॉब्लम से। और इतना भी मैं तुम्हें बता देता हूं, दुनिया की मैक्सिमम इन्वेंशंस उन बंदों ने करी हैं जो उस प्रॉब्लम से पीड़ित थे किसी ना किसी तरह से। कोई कैंसर रिसर्च में आगे जा रहा है तो क्योंकि उसकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा परेशान रहा है कैंसर से, तो ऐसे लोग ही करते हैं। तो तुम्हें अगर किसी की तकलीफ, इसको एम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क समझते हो? क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, बोलो। सर सिंपैथी में लाइक इमोशनली हम सपोर्ट करते हैं और एम्पैथी से हम इंस्पायर होकर के हम उस पर काम करते हैं। हाँ, वेरी गुड। सपोर्ट करते हैं वर्ड मतलब काफी बार हम एक्सप्रेस करते हैं अपना पेन। सपोर्ट भी मैं नहीं उसको मानता। मतलब सपोज मैं रो रहा हूँ, कोई आके और रोने लग जाएगा तो मैं
क्या सपोर्ट मिला मेरे को? यही होता है ना, कोई मर गया, एक आदमी रो रहा है तो सारे आके रोने लग गए, भैया क्या सपोर्ट हो रहा है? ये कोई सपोर्ट नहीं है ये। तो फिर क्या करोगे? अगर तुम एम्पैथी वाले हो, सिंपैथी वाले हो, तुम क्या करोगे इसी सेम सिचुएशन में? तुम्हारा माइंड कैसे चल रहा होगा? पहले तो माइंड में सिंपैथी लानी ही नहीं है अगर तुम्हें एम्पैथी जगानी है। सिंपैथी आएगी तो एम्पैथी नहीं जगेगी, क्योंकि जैसी तुमने सिंपैथी व्यक्त करी, तुम कहो मेरा काम खत्म, मैं आया, 2 आंसू बहाए, खत्म, मैं जा रहा हूं, हो गया मेरा काम। यही होता है। तो एम्पैथी वाला क्या करता है? कंसोल क्या है? अरे बंदा चला गया, क्या कंसोल? कंसोल क्या मतलब वापस आ जाएगा यार, चलो होप रखो, ये क्या करे? तो क्या करना चाहिए एक एम्पैथी वाले बंदे को? उसे बताएं वो भी सिंपैथी में ही चल रहा है। मैं बता दूं, चलो एम्पैथी मेरे हिसाब से मैं समझाता हूं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले एम्पैथी वाला कहेगा कि एक काम करो, डेथ सर्टिफिकेट ले लेना टाइम पे, बिकॉज आगे आने वाले 90% चीजों में लगेगा ये डॉक्यूमेंट। वो सिस्टमैटिकली उसको समझाता रहेगा स्टेप्स। वो पूछेगा कि तुम्हारे अर्निंग का जरिया कुछ और है, कोई इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है तो उसके जो प्रोसीड्स आएंगे उसको एफडी में डालना, या मैं किसी से हेल्प दिला दूंगा। प्लान योर लाइफ, आई विल हेल्प यू प्लान योर लाइफ, हाउ यू विल मैनेज विदाउट दैट सपोर्ट। ये होता है एम्पैथी वाला, सीधे सॉल्विंग पे लगता है। ये माइंडसेट है और ये बड़ा टफ है, अजीब दिखता है आदमी कि यार सारे रो रहे हैं, आगे क्या पूछ रहे, इंश्योरेंस पॉलिसी थी। एम्पैथी वाला बड़ा ऑड लगेगा, बट वही एक जेन्युइन बंदा है उस पूरी महफिल में, और सब में से कोई जेन्युइन नहीं है। मैंने बहुत बार लिखा है, अगर तुम मेरे उसमें इंस्टाग्राम पे ब्लॉग जैसे होते हैं, आई एम अगेंस्ट दैट सिंपैथी थिंग। ईदर यू डू समथिंग और गेट लॉस्ट, दो ही है मेरी पद्धतियां। इफ यू कांट डू एनीथिंग, गेट लॉस्ट। देयर इज नॉट इवन पॉइंट जाके एक्सप्रेस कराए ना, बहुत दिन से गए नहीं ना, क्या ये क्या एक्सप्रेस करने जा रहे हो? मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि तुम मजे ले रहे हो, रो भी रहे हो तो मजे ही ले रहे हो, ऐसा फीलिंग आती है। तो उससे अच्छा सोच के जाओ, एक्शन प्लान भी बना के जाओ कि बॉस अपने पास एक एक्शन प्लान है, यहां से आगे का रोड मैप है, क्योंकि जो दुनिया में हो गया वो तो हो गया। नाउ लेट अस सी आज से आगे की जिंदगी कैसे, राइट? सो डिजाइन थिंकिंग में आइडियाज जनरेट करना, उनमें से कुछ आइडियाज क्रिस्टलाइज कर पाना, यानी कि उसमें शॉर्टलिस्ट कर पाओ जो आइडिया वर्क कर सकते हैं, उनको टेस्ट करना विद द रियल यूजर। ठीक है, तुम प्रोटोटाइप एक नहीं बनता है, जैसे स्टैनफोर्ड मॉडल लिया गया, ये एक लीनियर मॉडल है, मेरे हिसाब से ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान धरती पे आया तो शेरवेर ये सब और डायनासोर तो निकल गए थे, शेरवेर जो भी थे उनसे डर था, तो आग पे किसी तरह उसने काबू पा लिया। उसके बाद से तो डिजाइन थिंकिंग का ही दौर चला। उसने कहा ये आग पे काबू पा लिया, फिर भाला बना लिया, उस स्पाइरल में राइज हो गया, भाला बना लिया, अच्छा जानवरों को मार रहे हैं, फिर एक दूसरे को मार लेते हैं यार। मतलब एक तरह वो भी चल पड़ा स्पाइरल, जो न्यूक्लियर बॉम्ब पे भी खत्म नहीं हुआ है, फिर मारने की नई नई पद्धति चाहिए। बट इधर दूसरे लोग भी लगे हुए हैं, तो वो आग है तो हिरण मारते हैं, इसको पका के देखें, कुछ अलग होता है। पहले कच्चा खा रहे थे, पका के देख लेते हैं यार इसी आग के ऊपर। तो धीरे धीरे उसने इवॉल्व किया, खाना बनाना सीखा, उसने व्हील निकाल लिया, व्हील निकाला तो साइकिल निकाल ली, साइकिल निकाली तो स्कूटर निकाल लिए, बैलगाड़ियां निकाली, व्हाटएवर, आगे बढ़ता गया। फिर उस आग पे पानी गर्म करके उधर स्टीम इंजन बनाने पे चला गया, करते करते हवाई जहाज, रॉकेट, कहां कहां चला गया इंसान। तो वो डिजाइन का साइकिल सेम चलता रहेगा, बट वक्त के साथ जो चीजें नई आई हैं वो इंक्लूड होती जाएंगी हर बार। ये मेरा वाला मेथड है कि स्पाइरल मेथड में हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, इट इज नॉट ए सिंगुलर प्रोसेस। ये प्रोसेस चल रहा है, हम तो सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं उस प्रोसेस को अपने एज एंड टाइम पे। ठीक है, तो जैसे चैट जीपीटी पे आया, मेरे को ज्वाइन करना है, ये आ गया है, वो ह्यू एंड क्राई वाला टाइम है ही नहीं कोई।
कि आ गया, चलो देखें इसके साथ जिंदगी कैसी होगी, प्लान करें, फाइन. सो दैट इज हाउ डिजाइन थिंकिंग वर्क्स. सो यू गॉट द आइडिया. कोई भी चीज पे जब भी कोई चीज तुम्हें परेशान करे, चाहे तुम्हारे फील्ड की या नहीं हो, थोड़ा सा पढ़ लेते यार, पता करें क्या है ये, क्या चक्कर चला हुआ है. पता करने के बाद तुम्हें कुछ लगे उसमें से, उस पे फैक्ट पे ज्यादा वर्क करो. सपोज तुम्हें लगे यार ये चीज तो गड़बड़ करेगी, तो तुम पता करो गड़बड़ कर रही है कि नहीं, कहाँ कर रही है, क्यों कर रही है. तो चैट जीपीटी पे उन्होंने रिसर्च किया था ना कि हार्वर्ड का लॉ का एग्जाम भी वो पास कर पाता है. वर्ल्ड के टफेस्ट कॉलेज के लॉ का एग्जाम चैट जीपीटी अपने पास कर लेते हैं. इसको लेके तुम क्या कर सकते हो. मैंने कहा क्या कर सकते हो, हर एक चीज पे सोचने आते थे मेरे, क्या कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, मैं एक यूनिवर्सिटी में डीन भी रहा हूँ, अभी भी हूँ ऑन देयर बोर्ड. सो चितकारा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में. तो चितकारा यूनिवर्सिटी के मीडिया स्कूल के जो डीन हैं, उनको मैंने इमीडिएटली रात को 3 बजे आइडिया आया, 3 बजे कॉल कर सकता हूँ. मतलब रियली आई थिंक लाइक दैट. मैंने कहा बहुत बुरा तो नहीं मानी, चलो 4 तक वेट करता हूँ, क्योंकि 5 तक तो रुकना पड़ेगा. 6 कर करके मैंने किसी तरह अपने आप को रोका, लेकिन 3 बजे का मैं नहीं सोया हूँ. वो आइडिया लिख के वेट कर रहा था कि वो उठेंगे. मैंने कहा सर अपने लास्ट सेमेस्टर का पेपर भेजो. क्या करना, मैंने कहा भेज दो बस, इस समय बहुत मूड में हूँ, मेरे को बस भेज दो पेपर. फिर मैंने चैट जीपीटी से सॉल्व करा. टोटल मैं टाइम भी नोट करता हूँ, 7 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, वापस भेज दिया. अब मैं वेट कर रहा हूँ, मार्क्स बताओ सर. सुबह से फोन कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे मैंने कहा मार्क्स. कहते सर ऑफिस तो पहुंचना तो 9 बजे. तो बस तुम्हारा ही लेक्चर होते मैं पूछना उनको, सर मार्क्स बता दो कितने नंबर आए, फिर मुझे बताओ कि आपके बच्चों में ये कहाँ रैंक किया. मैं पता करना चाह रहा हूँ. हार्वर्ड तो ठीक है, अपने यहाँ ये तो नहीं टॉपर बन रहा है, क्या सीन है, कितना इंपैक्ट डालने वाला है ये. तो पता करना है तो फिर पता करना शुरू करो. इट इज नॉट रिलेटेड कि मैं यही में काम करता हूँ कि नहीं, इट इज रिलेटेड ये दुनिया में आ गई ये चीज. ठीक है, तो एक पता करने की आदत डाल लो. तुम्हारा ये नहीं कि मेरी फील्ड को क्या इंपैक्ट कर रहा है, ये क्या करने वाला है. और अगर कुछ भी कर रहा है, मतलब घोड़ा बिगड़ा घोड़ा दौड़ रहा है जंगल में, तो मेरे को उसके ऊपर बैठना है किसी तरह, मेरे को देखना है कि ये कैसे कंट्रोल होगा. वो बस हैबिट. ठीक है जी, आपके